नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर कल हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था, उसी का आगे कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। आपने पहले वीडियो को बहुत ही अच्छा समझा और आप सबका रेस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा आया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ट्रांस हिमालय में कुछ चीज़ें पीछे रह गई थी बच्चा, जैसे एक सिंधु नदी है। यहाँ पर सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है? ये जासफर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से गुजरती है। कहाँ से मध्य से गुजरती है? जासफर और लद्दाख के मध्य से गुजरती है। और लद्दाख को बुंजी नामक स्थान पर एक गहरे गॉर्ज के रूप में, गॉर्ज का मतलब खड्डा, एकदम पूरा नीचे की ओर आ जाती है, गहरी गॉर्ज में बहती है। और इस गॉर्ज की गहराई है क्या है प्यारे बच्चों? 5200 मीटर। आई बात समझ में? आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, ये बुंजी नामक स्थान, सिंधु नदी है, यहाँ बुंजी नामक स्थान पर एक गहरे गॉर्ज के रूप में बहती है और इस गहरे गॉर्ज की जो गहराई है वो 5200 मीटर है। यह था सिंधु नदी के बारे में जो कल पीछे रह गया था। आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, अगली श्रेणी आपके सामने। हमने ये वाली श्रेणी पूरी पढ़ ली है, यहां से शुरू होकर के ये छोटा छोटा पार्ट था, ये कर दिया है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे इसके बीच में, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट जो आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय। अब देखो प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट आपके सामने, महान हिमालय। महान हिमालय को और क्या क्या कहा जाता है? बृहद हिमालय। और क्या क्या कहा जाता है? हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ रहने के कारण इसको हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अब जैसे सदा बर्फ से ढका रहता है इसलिए हिमाद्री कहा जाता है। ये पॉइंट आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा। अब इसका देखो, पश्चिम में सिंधु से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक फैला है। देखो बच्चा, ये देखो यहां पर एक छोटी सी एक पहाड़ी है जिसको नामचा बारवा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से नीचे की ओर आती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये पूरा पॉइंट आपके नामचा बारवा आपको मैं विस्तृत समझाऊंगा। एक पहाड़ी भी है नामचा बारवा, और पश्चिम में सिंधु से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक फैला हुआ है। और ये देखो सेकंड पॉइंट, सबसे प्राचीन हिमालय है। सबसे प्राचीन हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं वृहद हिमालय, एक आता है मध्य हिमालय। इन दोनों के मध्य एक
रेखा है प्यारे बच्चों, एक रेंज कह सकते हैं, उस रेंज का क्या नाम है? एमसीटी। एमसीटी, एमसीटी का फुल फॉर्म क्या है? मेन सेंटर THURS थर्स्ट, THURST, मेन सेंटर थ्रस्ट से अलग होता है। मतलब आपको बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी रेखा द्वारा अलग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एमसीटी, या फिर वो आपको पूछ सकता है एमसीटी क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं मैं इसके आगे। पॉइंट ऑफ व्यू में सारी चीजें देख रहा हूं, आपके सामने पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। ठीक है, और अरावली में इसी भाग पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के एक एक का नाम और उसकी हाइट के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे पहला है प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों 48 मीटर। दूसरे नंबर की बात की जाए वो है कंचनजंगा। इसकी प्यारे बच्चों ऊंचाई है 8,598 मीटर। तीसरी अगर बात की जाए मकालू, मकालू इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों 8,481 मीटर। चौथे नंबर पे जिक्र किया जाए धौलागिरी, इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों आपके सामने है 8,172 मीटर। आगे बात करूं तो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों आपके सामने आएगी 8,026 मीटर। पिछली कांस्टेबल वैकेंसी में ये वाला ऑप्शन राइट होकर के एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये था भारत में स्थित दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ये जो राइट था पिछली वैकेंसी में, ध्यान रखना। और एक और बात कह देता हूं प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन वो पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट राइट होगा। अगर इसी क्वेश्चन को वो एक दूसरे लेवल पे पूछे कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन कंचनजंगा राइट होगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जो आंसर बना था वो नंदा देवी कौन सा था? भारत में स्थित भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये वाला ऑप्शन राइट था। अब प्यारे बच्चों ये देखो, इससे पहले 3-4 चोटियां है, तो बच्चों ने क्या किया, इनमें से आंसर देने का प्रयास किया जो कि गलत था। आगे बढ़ता हूं, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आगे है आपके सामने अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों 80-78 मीटर। इसके बाद में आपके सामने नंदा देवी। नंदा देवी और इसकी है प्यारे बच्चों 8,017 मीटर। आगे बात करता हूं नामचा बारवा। इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों 77-56
मीटर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं केदारनाथ, इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों 6945 मीटर। आई बात समझ में? आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप से एक नोट्स के रूप में समझ में आई होगी। आगे बढ़ता हूं मैं। वृहद हिमालय से गंगा, यमुना व उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। आगे अगर मैं बात करूं कि इस श्रेणी को काटकर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इस श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां, इस श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियों में अगर मैं बात करूं तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरी है अलकनंदा नदी, जो इस श्रेणी को काटकर बहती है। प्यारे बच्चों, ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको मॉडिफाई करके आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके ये क्वेश्चन गलत ना हो। अगला आपके सामने आएगा प्यारे बच्चों, महान हिमालय से जितने भी फैक्ट और पॉइंट बनते हैं मैंने पॉइंट ऑफ व्यू पूरा समझाने का प्रयास किया है। अब आगे मैं बढ़ता हूं, आपके सामने अगला पॉइंट आएगा, महान हिमालय हो चुका है, अब आएगा आपके सामने मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को या फिर इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय भी इसी को कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है? ये वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। प्यारे बच्चों, ये कितना चौड़ा है? 50 किलोमीटर चौड़ा है। ये वाला पार्ट है प्यारे बच्चों, यहां से शुरू होता है और ये पतले पट्टे के रूप में यहां तक। ये कौन सा हो गया? लघु हिमालय। आई बात समझ में? बिल्कुल। ये देखो, मैं आपके रूप में समझना चाहो तो। और अगला पॉइंट की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। आगे अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं, इसके जस्ट नीचे शिवालिक हिमालय है, तो ये वाला हिमालय शिवालिक हिमालय से किस प्रकार अलग होगा या अलग करने वाली रेंज कौन सी है? यहां शिवालिक से एमबीएफ द्वारा अलग होता है। इस एमबीएफ की फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों मैन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है। हाँ, आगे बात करूं मैं आपके सामने वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कुछ चीजें स्थित है, जैसे आपके सामने मैं पेश करने का प्रयास करूंगा।
ये रहा आपका वृहद हिमालय, और यहां पे आ गया लघु हिमालय। इनके मध्य कुछ घाटियां हैं, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, लाहुल, स्पीति। ये कुछ घाटियां हैं जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। आगे अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं, अच्छा एक पॉइंट के रूप में और कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, वो चीज है आपके सामने कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में हिमोद निष्पेक, मतलब पहाड़ों से जो मिट्टी नदियों द्वारा भी आती है तो एक मैदान के रूप में हो जाता है, उसे करेवा कहते हैं। करेवा का मतलब हो गया कि पर्वतों से लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान, पर्वतों से लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान या कोई समतल भूमि हो गई, उस समतल भूमि पर की जाने वाली कृषि को करेवा कहा जाता है। ये करेवा क्यों प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, केसर की खेती, केसर की खेती जिस भूमि पर होती है उसे करेवा भूमि कहा जाता है। तो आपके सामने पॉइंट होगा केसर की खेती। अब केसर की खेती कहां होती है? तो ये जो करेवा है वो कश्मीर घाटी में है। तो आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, केसर की खेती कश्मीर घाटी, केसर की खेती जिस स्थान पे की जाती है उसे करेवा कहा जाता है। आई बात समझ में या नहीं आई? बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से एक एक नोट्स के रूप में सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ो प्यारे बच्चों। अब यहां पर कुछ और चीजें भी है, वो देखने का प्रयास करते हैं। मैं यहां पे मैप में समझाने का प्रयास करूं तो ये एक स्थान है प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर वाला है। एक नॉर्मल समझा रहा हूं मैं, हालांकि मैप बड़ा होता तो व्यवस्थित ढंग से समझा देता। इसके पीछे और है, ये यहां तक भी लगभग यहां तक फैला हुआ था। इनको मैं समझाने का अगर प्रयास करूं तो देखो, सबसे पहले पीर पंजार। पीर पंजार कहां पर स्थित है? पीर पंजार कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और ये क्या है? सबसे बड़ा या बड़ी घाटी है, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने आता है धौलाधर। ये धौलाधर कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर क्या क्या है? एक तो कांगड़ा है और दूसरा क्या है? कुल्लू। ये दो घाटियां यहां पर स्थित है। पहली घाटी कश्मीर घाटी में पीर पंजाल हो गया, दूसरा यहां पर हो गया। इसी में अगर मैं आगे बात करूं तो आता है मसूरी। ये मसूरी कहां पर है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में। आगे अगर मैं बात करूं तो आता है महाभारत। यहां पे लिख दूं महाभारत। ये महाभारत कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये नेपाल में स्थित है। पीर पंजार जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, यहां पे कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। मसूरी उत्तराखंड में है और महाभारत नेपाल में है। आगे अगर मैं बात करूं इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए, यहां पर प्यारे बच्चों कुछ घास पाई जाती है। यहां पर इस पर्वतों पर घास पाई जाती है जिसे कश्मीर में घास है, जिसे कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है? घास को मर्ग, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। आई बात समझ में?
और अगर बात करूं इसी घास को आगे अगर और मैं कहूं तो उत्तराखंड में बुग्याल, उत्तराखंड में बुग्याल, कई बार बुग्याल नहीं लग करके वहां पे बुग्याल भी लिखा हुआ आ जाए तो बात एक ही है, बुग्याल या बुग्याल। अगर ये भी नहीं लिखा हुआ आ जाए तो आता है प्यारे बच्चों पयार। ठीक है, उत्तराखंड में यहाँ पे जो घास पाई जाती है उसमें पयार और बुग्याल या बुग्याल भी कहा जाता है। आगे मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित कुछ पर्यटन स्थल लघु हो गया, शिवालिक हो गया और आपको कह रहा है पर्यटन स्थल, इन दोनों के मध्य पर्यटन स्थल, इन दोनों के मध्य पर्यटन स्थल कौन कौन से? ध्यान रखना, शिमला, मसूरी, शिमला मसूरी, चक्राना, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल इन दोनों के मध्य स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सा पर्यटन स्थल स्थित नहीं है? ठीक है, आराम से कर सकते हो। आगे मैं बढ़ता हूं। जैसे प्यारे बच्चों मध्य हिमालय कंप्लीट होने के बाद अगला हिमालय है आपका शिवालिक हिमालय। चौथा पॉइंट, मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा और मैं वो एक बात कह देता हूं, आपको पढ़ा रहा हूं मैं पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज पढ़ा रहा हूं, खिचड़ी की तरह कुछ भी नहीं हो, इसलिए मैं यहां पर घाटियां भी अलग से करवाऊंगा, दर्रे भी अलग से करवाऊंगा। ये पूरी चीज इसी टॉपिक में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांटकर करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं एक साथ सारी चीजें दे दूं तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी, फिर मजा भी नहीं आएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें पढ़ोगे, सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएगी, ऐसी मैं आशा करूंगा आपके साथ सामने। ठीक है, अगला आपके सामने आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को प्यारे बच्चों निम्न हिमालय भी कहा जाता है और एक आता है बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, इसी को सारी चीजें कहा जाता है। अब बात करूं तो ये कहां पर स्थित है, तो ये आपके सामने पहला पॉइंट, लघु हिमालय के कहां पर स्थित है? दक्षिण में। ये लघु हिमालय है, इसके दक्षिण में यहां पर ये फैला हुआ है ये शिवालिक हिमालय। अब मैं अगर बात करूं तो यहां पे चोटियां कैसी है? सबसे कम ऊंचाई की चोटियां स्थित है। चोटियां स्थित है। आगे अगर मैं बात करूं इन चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई वो है प्यारा बच्चों 600 से 1500 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई है। सबसे नए पर्वत है। और बात की जाए कि भाई हिमालय का जब ये सबसे नया जो कहा जाता है भाई निर्माण में सबसे नया निर्माण इसी का हुआ है। और प्यारे बच्चों ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? पाकिस्तान के पोटासर, पाकिस्तान के पोटावर से
असम के दिहांग तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कुछ घाटियां हैं या कई घाटियां हैं, जिसे पश्चिम की ओर क्या कहा जाता है और पूर्व की ओर क्या कहा जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कुछ घाटियां हैं, जिसे पश्चिम की ओर और ये आ गया पूर्व की ओर, मतलब ये आपका हिमालय का ही पार्ट है कुछ, ये नीचे वाला, इसे पश्चिम की ओर दूर कहा जाता है और पूर्व की ओर आपको कहा जाता है द्वार। जैसे आपने सुना होगा देहरादून और आपने सुना होगा हरिद्वार। आई बात समझ में? ये था प्यारे बच्चों। अब आगे अगर मैं बात करूं इसके विभाजन को लेकर के, तो यहां पर जो रेखा है शिवालिक हिमालय को भारत के गंगा के मैदान से अलग कौन सी रेंज करती है? शिवालिक हिमालय को भारत के गंगा के मैदान से अलग, ये जो अलग करने वाली रेंज है प्यारे बच्चों, वो है आपकी HFF। ये HFF क्या है? वो है हिमालय, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, हिमालयाज फ्रंटल ठीक है, ये वाली चीज है। आई बात समझ में? आशा करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से समझ में आया होगा। आगे हम इसके आगे और जानकारी कल के वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं आपको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आपका सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू।